देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। मेरे द्वारा शिकायतें चल रही हैं। जब अनुमोदन भी कर दिया गया तो निरंतर विभागों और शासन में मेरे द्वारा शिकायतें चल रही हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा तोड़ मोड़ के अनुचित लाभ के आधार पर सबको क्लीन चिट दिया जाता रहा हमेशा, खास करके डीएमओ प्रतापगढ़। अभी जो एसएन तिवारी जी हैं, मौजूदा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कौन है? अभी इस वक्त एसएन तिवारी जी सारा मामला उनके संज्ञान में है? तो सब कुछ संज्ञान में है, क्योंकि अभी मैं उनसे मांगा था सूचना अधिकार के अंतर्गत कि अनुमोदन पत्रावली हमको चाहिए जी। तो उन्होंने साफ लिख दिया है, ये पेज जो आपको साक्ष्य दे रहा हूँ, पेज नंबर 91 पे संलग्न है जी कि हमारे यहाँ पत्रावली 2015 की हस्ताक्षरी कार्यालय में मौजूद नहीं है जी। साफ लिख के उन्होंने हमको दिया। अच्छा, इनके ई मार्ग पर जो रजिस्ट्रार महोदय हैं वो सारा काम कर रहे हैं। इसके पहले रजिस्ट्रार महोदय आरपी सिंह जी, पत्रांक 1901 जी, उनको दरअसल विशेष सचिव द्वारा लेटर भेजा गया। उनको जो जांच आख्या उस टाइम पे किया गया था, जांच आख्या पे किया गया, उसमें अंकित बिंदुओं का परीक्षण और सत्यापन के लिए भेजा गया था रजिस्ट्रार को। तो उसमें उन्होंने परीक्षण क्या किया कि वो सबको क्लीन चिट दे करके सिर्फ एक आदमी फुजैल अहमद को अनियमित बताया है। उस पर हमारे द्वारा आपत्ति दिया गया, फिर से जाँच चालू द्वारा, और जब फिर से जाँच चालू हो गई तो अभी फिर डीएमओ ने बगैर किसी को खबर की है, जबकि हमने उनको 55 बिंदुओं का आरोपों और 97 प्रतियों के अभिलेखों के साथ में किया, उसका कोई उल्लेख न करते हुए बगैर अनुमोदन पत्रावली के इन्होंने जांच कैसे किया। वो आरपी सिंह का जो पहले वाला पत्रांक 1901 उसका आंशिक भाग अपने रिपोर्ट में डाले, कैसे डाले? अपर अधिकारी का लेटर इनके पास कैसे आया, जबकि शासन में जाने देंगे। कितने लोग सस्पेक्टेड हैं इसमें आपकी नज़र में? 10 के 10 जी। उन 10 का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले अजमल हुसैन प्रधानाचार्य जी, दूसरा निजामुद्दीन आलिया के सहायक अध्यापक जी, तीसरा समा खातून आलिया के अध्यापिका हैं जी, चौथा मोहम्मद सबी हैं जी, पांचवा फुजैल अहमद हैं और छठवां निशात अख्तर हैं, पौकानिया के लेडीज़ हैं। सातवां हैं नरगिस बानो कैफनिया के हैं। आठवां नबीलुर रहमान हैं जो फैजुर रहमान के लड़के। वक़ार हुसैन हैं 9वां, और 10वां जमील अहमद है। जमील अहमद को ऐसा किया गया, उनका तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। कलकत्ता के अंदर हमारे सोसाइटी में फर्जी तरीके से लोगों ने कार्यालय की फाइल को गायब करके बाहर ले जाके इसमें तमाम किस्म के कूट रचित किया गया। इसमें सारे पत्राजात को बदला गया, जिसमें से कुछ पत्राजात हम नकल के रूप में पहले से ले चुके थे। आज उस फाइल के अंदर पत्राजात मौजूद नहीं हैं। इस तरह से उन लोगों ने मतलब सोसाइटी में आपका कहना है कि कुछ दस्तावेज उसमें से चोरी हाँ, किए गए? कुछ दस्तावेज चोरी किए गए हैं, जिसमें से मतलब ये मेंबर थे, इनके पेपर चोरी किए गए हैं। मैं अध्यक्ष था, मेरे पेपर चोरी किए गए हैं, और उनके खुद भी अपने पेपर को निकाले हैं। चोरी में किन किन लोगों का हाथ था और दस्तावेज कार्यालय में किस किसने गायब किया? नाम बताइए। अजमल हुसैन और अफजल दोनों। शामिल लोगों को जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनकी बातें मैं आपको बताऊंगा। हम आपको इस संस्था के साथ छेड़खानी और खासकर मदरसे को हथियाने में जितने लोग सस्पेक्टेड हैं उसकी पूरी जानकारी अगले पार्ट 2 में हम आपको फिर से बताएंगे। न धूप की चिंता न गर्मी का एहसास, सिर्फ खबरों का लक्ष्य बेहिसाब। हर खबर पर पैनी नजर, न कोई धमकी का डर, न खबरों से कोई समझौता, क्योंकि दर्शकों से है वादा, बातें कम खबरें ज्यादा। जब लक्ष्य ही है खबर दिखाने का तो खबरों से समझौता क्यों?
संस्था में जो फ्रॉड हुआ है, छेड़खानी हुई है संस्था में 1994 की रजिस्टर्ड संस्था में पूरी तरह से छेड़खानी, पूरी तरह से फ्रॉड हुआ है। और साथ साथ जिन अखबारों को विज्ञापनों में ड्राफ्टिंग की गई है वो भी कहीं ना कहीं उस अखबार प्रिंट नहीं हुए और विज्ञापन उसमें डाले नहीं गए। उन विज्ञापनों को कंप्यूटर के ज़रिए पूरी तरह से डिज़ाइनिंग करके, ड्राफ्टिंग करके, वो भी एक बड़ी चीटिंग हुई है। हम और भी आगे जानेंगे कि आप इस संस्था को छेड़खानी करके किस मकाम तक पहुंचाना चाहते थे और किस तरह का लाभ चाह रहे थे। देखिए जी, बताइए। सबसे पहले अजमल हुसैन की जो मैंने बताया एक अवधि में 3 जगह। अच्छा जी। तो ये प्रमाण पत्र है 2005 का। जी जी। ये मुंशी का है। ये संस्थागत देख रहे हैं आप, संस्थागत इसी अवधि में इनका 25/12/2005 से ये 18/3/97 से 2000 तक एंड 21/12/2000 से 25/12/2005 तक और शिक्षण अनुभव। जी। क्या लगता है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर भी कोई टोटल गलत है। जी। जहाँ पे प्रधानाचार्य का दस्तखत होना चाहिए तो प्रबंधक का ये फर्जी दस्तखत बनाया गया है। ठीक है। और तीसरा ये देखिए, यही 2005 में इसी मदरसे के छात्र छात्राओं का जी प्रवेश पत्र है, जी। उस पर इनका हस्ताक्षर है अजमल हुसैन। तो ये प्रवेश पत्र पे हस्ताक्षर है, मतलब ये इस पद पे नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जी। ये भी एक एक अवधि प्रवेश में पत्र 3 बनाए गए, ये भी फर्जी है। अवधि का मतलब नहीं समझ रहे हैं एक सब। मतलब एक अवधि का मतलब एक ही सन में जी। वो 3 जगह मौजूद हैं। एक ही सन में, एक ही दिन में जी। 3 4 जगह मौजूद हैं। मतलब कहीं पढ़ रहे हैं और कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं शिक्षण अनुभव ले रहे हैं। निदेशक जो फैजुल रहमान हैं, उनके लड़के नबीनुर रहमान भी अयोग्य अध्यापक में सम्मिलित हैं। उन्हीं की वजह से सारा काम हुआ। और जमील अहमद का जो किस्सा एकदम अलग है। कैसे इनको नियुक्ति बता रहे हैं अलग, और इनको अलग से एक 17 अक्टूबर को अनुमोदन के लिए अलग से भेजा गया, जो 20 तारीख को अनुमोदन की अनुमति दे दी गई बगैर किसी विज्ञापन को अंकित किए, बगैर शैक्षिक योग्यता के अंकित किए। निजामुद्दीन आलिया की 25/7/2006 की नियुक्ति वही शहर अमन के आधार पर। हाँ, 19/6/2006 के आधार पर 25/7 की नियुक्ति उनकी भी बताई जा रही है। अब ये देखिए, उनका 25/7, लेकिन वित्तीय वर्ष 2013-14 इनका भी वही है। अच्छा, अब ये आप इनको देख सकते हैं, ये हयातुल उलूम कटरा मिन्नीगंज में का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जबकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने का कोई तारीख नहीं है। देख सकते हैं आप। हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बना हुआ है जिसमें कोई भी डेट नहीं डाली गई है और ये पूरी तरह से ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी है और इसमें किसी तरह की कोई डेट नहीं डाली गई है। क्योंकि इनको डायरेक्ट आलिया के किया फौकानिया एक होता मिडिल स्कूल का जो 6, 7, 8 उसका अनुभव न होते हुए डायरेक्ट 9वीं 10वीं का कैसे कर सकते हैं। बड़ी फहरिस्त है, लंबी स्टोरी है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि एक एक पेज सारे दस्तावेज हैं। मैं एक एक पेज की फोटोग्राफ भी आपको इस खबर के ज़रिए दिखाऊंगा और भी आगे इस स्टोरी पर हम अपडेट आपको करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना जैसी महामारी से आई आर्थिक तंगी में भी बैंक नहीं देगी आपका साथ। अगर आपको बैंकों से कोई भी लोन लेना है तो घिस जाएंगे आपके जूते। बैंकों में सिर्फ दलालों का बोलबाला। बैंक मैनेजर व फील्ड ऑफिसर मिलकर ग्राहकों से करते हैं 10% से लेकर 20% तक की रिश्वतबाजी का खेल। नेशनल खबर की पड़ताल कल से देखें सिर्फ नेशनल खबर हिंदी पर। रजिस्ट्रार ने मांगा था इनसे शिक्षण अनुभव के बारे में, जिससे डीएमओ प्रतापगढ़ से। तो डीएमओ प्रतापगढ़ ने जवाब दिया है किसी का कोई शिक्षण अनुभव सही नहीं। क्या आपको लगता है अगर ये लोग शिक्षण इनकी सही नहीं, इनका जो क्वालिफिकेशन है वो ठीक नहीं है, तो इनको भर्ती मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए जब शिक्षण अनुभव जो 5 साल का 3 साल का होना चाहिए वो नहीं है, तो कैसे मिलनी चाहिए? ये पत्रांक देखिए 530 5 नवंबर 2019 को डीएमओ प्रतापगढ़ में भेजा है। आप देख रहे हैं ये पूरा। हमारा एक बड़ा सवाल है कि इस खेल में कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों का जो उनकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है और किन लोगों ने इस संस्था में छेड़छाड़ खाली करके उस मदरसे को
कब्जियाने हथियाने के चक्कर में उनके नाम बताइए। सबसे बड़ी बात है अजमल हुसैन, जो प्रधानाचार्य है, सारा षड्यंत्रकारी ये, और इसका बड़ा भाई अफजल हुसैन जो प्रबंधक है, ये दोनों मिले हैं। लेकिन संस्थता में 9 सहयोगी और है संस्थता में जी। तो यहाँ पे जो बताया गया है मैं तो प्रबंधक के हिसाब से होता है जी जी। तो प्रबंधक ने सारे मदरसों को मतलब अध्यापकों को अनियमित अपने इसको समझा उसको। तो इसमें मैं आपको बताऊं, एक साहब तो ऐसे हैं निजामुद्दीन करके हैं। अच्छा, यही प्रबंधक जो हैं एक अवधि में 3 जगह प्रधानाचार्य एक अवधि में 3 जगह मतलब 3 मदरसों का नहीं, जी। फिर मैं बता रहा हूँ आपको। वर्ष 2005 से जी एक अवधि में 3 जगह अफजल हुसैन प्रधानाचार्य, एक अवधि में 3 जगह स्थानों पर। वर्ष 2005 में मुंशी की योग्यता संस्थागत शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की संस्थागत जो 27 नंबर पेज पे है या 27 नंबर पेज आपको मिलेगा भी। और 18/3/97 से 25/12/2005 तक इसी मदरसे का शिक्षण अनुभव प्रमाण है। और तीसरा 2005 में इसी मदरसे के छात्र छात्राओं के परीक्षा प्रवेश पत्र पर इनका हस्ताक्षर भी अंकित है। 1994 में रजिस्टर्ड संस्था के साथ लगातार छेड़खानी हो रही है और लगातार उसमें सभी मेंबरान को बदले जा रहे हैं और मेंबरान को बदलकर मदरसे पर कब्जा करने की पूरी साजिश की पोल खोली जा रही है। मैं प्रतापगढ़ में जो मदरसा है उसकी पूरा आपको ब्यौरा मैं बात कर रहा हूँ और ये जानकारी भी आपको दूंगा कि कहीं न कहीं 1994 में रजिस्टर्ड संस्था के साथ किस तरह की छेड़खानी की गई है, ये हम जानेंगे आपसे। बताइए सर, जब उनसे मांगा गया RTI से तो उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ पत्रावली मौजूद नहीं है। शासन से DM द्वारा एक जाँच आई हुई थी उनके यहाँ। जब उनके पास कोई पत्रावली नहीं है तो उन्होंने जाँच रिपोर्ट किस पेपर से लगा के और शासन को प्रेषित किया, भेजा वापस, जिसमें सबको क्लीन चिट देते हुए, मिली भगत से क्लीन चिट देते हुए, जब उनके पास कोई अनुमोदन पत्रावली है ही नहीं है, लिखित में हमको दे चुके हैं RTI से कि मेरे यहाँ कोई अनुमोदन पत्रावली नहीं है। जो कि अनुमोदन पत्रावली 3 होती है, एक अनुमोदन पत्रावली मदरसे में रहती है और एक अनुमोदन पत्रावली शासन में रहती है और एक अनुमोदन पत्रावली DMO के यहाँ रहती है। और अब वो RTI से हमको दे रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई अनुमोदन पत्रावली नहीं है। जिस मदरसे में फ्रॉड के तहत जो विज्ञापन लोक मित्र, शहर अमन अखबार को दिए गए, RTI की सूचना के अंतर्गत और जिला सूचना अधिकारी से मांगे गए, RTI पर यह जाना गया कि उन अखबारों में दिए गए विज्ञापन पूरी तरह से फर्जी है। तो जहाँ तक इस षड्यंत्र की शुरुआत वहीं से शुरू होती है और नियुक्ति को लेकर रजिस्ट्रार के साथ मिलकर इस चीटिंग भरे खेल में कितने लोग शामिल हैं मैं इनसे जानूंगा और वाकई आप तक पहुंचाएंगे। सर, ये बताइए कि जो अखबारों के जरिए विज्ञापन दिए गए, क्या वो ड्राफ्टिंग किए गए थे कंप्यूटर से? ड्राफ्टिंग है। देखो, सूचना अधिकार से मैंने मांगा है पेपर के बारे में, तो उन्होंने सभी पेपरों को दिया है DMO प्रतापगढ़ में। सबसे पहले शहर अमन 19/6/2006 दे दिया। आप जरा सिर्फ दिखाएं। 19/6/2006 शहर अमन। हाँ जी। फिरोजाबाद से डिम्पल यादव इंतखाब लड़ी थी। क्या 2006 में लड़ी थी? मेरे हिसाब से 2009 में लड़ी थी। तो ये पेपर में कैसे आ गए 2006? और इसके बारे में और दूसरा पेपर शहर अमन यहाँ उर्दू में 26 मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि उन अखबारों में आप ड्राफ्टिंग दे सकते हैं जो कंप्यूटर के जरिए ख़राब किया गया और इन देखिए पूरी तरह से चीट करके इन कंप्यूटर्स में डिज़ाइन किए गए और विज्ञापन को बाहर दिया गया। कहीं न कहीं इन अखबारों की बात करें तो इन अखबारों में उन दिन में जिस दिन ये छपे अखबार उसमें कहीं भी विज्ञापन नहीं छपा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कॉपियाँ देखिए जरा। देखिए ये पूरा पेपर ड्राफ्टिंग कैसा हुआ है ये आप देख सकते हैं। जी जी। शहर अमन का 19/6/2006। ये दूसरा 6/4/2010 जब इसकी एक प्रिंटिंग है 26 मार्च 2000 और उसको 6/4/2010 की सहमति सूची में बताया जा रहा है। इसकी भी ड्राफ्टिंग आप देख लीजिए।
और तीसरा इसकी भी आप ड्राफ्टिंग देख लीजिए और प्रिंटिंग भी देख लीजिए। हाँ, ये 12/3/2012 का है। ये लोक मित्र का 19/6/2006 का। ये भी लोक मित्र का है। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि देश के चौथे स्तंभ अखबारों को भी जिस तरह इस फ्रॉड में विज्ञापन के जरिए इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं लोक मित्र अखबार और साथ साथ शहर अमन और उर्दू के कई अखबारों को इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए एक उर्दू हरमैन टाइम्स, ये लिखा 22 जुलाई 2013। अब आप देख सकते हैं पूरा ड्राफ्टिंग किया गया है। यहाँ पे नीचे लिखा गया मदरसा सफिया सिराजुल उलूम परिवहन मानपुर उमदा प्रतापगढ़ यूपी मैनेजर। इसके ठीक ऊपर मैनेजर मदरसा हयातुल उलूम कटरा मेंदिंगत प्रतापगढ़ यूपी। क्या ऐसा आपका आरोप है कि इस संस्था में जब तक आपके वालिद साहब थे उसके बाद संस्था किसके अंडरटेकिंग गई? मेरे चाचा के हाथ में मोहम्मद शफीक फारूकी। अच्छा, उसके बाद इसमें चीटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो ये साला बंदा ये किया, लेकिन मोहम्मद शफीक फारूकी के कार्यकाल में किया। जी बैठ करके यहाँ से बना जो अभी मौजूदा वर्तमान में है प्रबंधक और प्रधान इनके द्वारा हुआ है, लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हरमैन टाइम्स उर्दू प्रतापगढ़ है 22 जुलाई 2013, इसके आधार पर 2 नियुक्ति हुई हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदक का नाम लिखा है मैनेजर का, और यहाँ पे भी लिखा है दूसरे मदरसे का। क्या ऐसा एडवर्टाइज हो सकता है? नहीं। उसी तरह और दूसरा ये 14 अगस्त का, इस 14 अगस्त पे तो किसी की कोई नियुक्ति हुई ही नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस मदरसे को हासिल करने का क्या कारण है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो शफीक जिनका आप नाम बता रहे हैं इनके कार्यकाल में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कमेटी में कोई किसी तरह की होड़ हुई या कोई और बात हुई, ये कैसे? नहीं, दरअसल वो जो प्रधानाचार्य है वो अपनी मर्जी से अध्यापकों को नियुक्त करना चाहता था, वो अपने छल कपट में कामयाब हुआ अपने बड़े भाई जी को। शफीक से यहाँ कोई लेना देना, शफीक सभी तो 9 अप्रैल 2017 को शुरुआत हुआ। इस मामले को लेकर आप क्या कोर्ट या और बता रहा हूँ, अभी कोर्ट तो खैर अभी गया हूँ मैं। इस मामले को लेकर जी आइए आप जाइए। इस मामले को लेकर थाने हरदुआ में FIR कराई गई। अच्छा। इस मामले को लेकर थाना हरदुआ में FIR कराई गई, जिसमें 419, 20, 67, 68, 71 के तहत जो है पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज किया। 1994 में आपने इस संस्था 1994 आपने बनाई, क्या इन्होंने दूसरी कोई संस्था खड़ी करी? नहीं, उसी संस्था के साथ उसी में अपना 9 सहयोगियों के साथ में अपना नाम डाल दिया 2010 से। ऐसे ही डाले, जबकि मैं उसको RTI से मांगा। संस्था तो आपके वालिद साहब के नाम रजिस्टर्ड हुई होगी? जी हाँ, उनके नाम से प्रबंधक कैसे हुई? हाँ, छेड़खानी से कैसे हुई? तो बता तो रहा हूँ ना, ये छेड़खानी इसी तरह की आप भी अभी छेड़खानी, एक मिनट, छेड़खानी इस तरह हुई कि मोहम्मद शफीक, उनके वालिद मोहम्मद शफीक को जब बीमार हुए, बीमारी अवधि में उन्होंने कहा कि हम कार्यकाल नहीं संभाल सकते मदरसे का, तो उन्होंने बनाया मोहम्मद शफीक को। पूरी सोसाइटी ने मिल के उनको मोहम्मद शफीक को बनाया। अब मोहम्मद शफीक जब बीमार हुए तो मोहम्मद शफीक ने मोहम्मद यूसुफ को बनाया, और मोहम्मद यूसुफ के बाद जो है उन लोगों ने क्या किया, फ्रॉड करके सोसाइटी पर पहले कब्जा किया। बाद में अनुमोदन लिस्ट में जब मदरसा आया तो उसके बाद में उन लोगों ने फर्जी तरीके से अध्यापकों का अनुमोदन करवा लिया। डायरेक्टर फैजुर रहमान और आजम खान की मिली भगत से। जी सर बताइए। तो ये भी हमारे जैसा बताए हैं, तो ये मदरसा अनुदान की लिस्ट में आने के बाद ये संसद में छेड़खानी इसलिए की गई कि हम अपनी मर्जी से, मतलब वो प्रधानाचार्य की मर्जी से अध्यापकों की नियुक्ति कर सके, इसलिए किया गया। और वो अपने मकसद में कामयाब हुए, और उनका साथ दिया मदरसा बोर्ड माइनॉरिटी ऑफिस का डायरेक्टर फैजुल रहमान, क्योंकि उनका भी एक लड़का नबील रहमान इसके फर्जी नियुक्त किया, और उन सब के ऊपर मंत्री महोदय आजम खान को जी तो इनका हाथ था। रजिस्ट्रार उनके दबाव में सब कुछ हाथ बन के काम। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी।